कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए इंसानी बीमारियों को पैदा होने से पहले ही उनका पता लगा लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत के ज़रिए रोबोट्स को इंसानों जैसा जहन बना देना, ये है इस 14 साला बच्चे की कुछ मासूम ख्वाहिशें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हकीकत वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ये कहानी है तानमे बख्शी नामी एक 14 साला लड़के की, जिसे जॉब पर रखने के लिए IBM और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज़ को बाकायदा इससे रिक्वेस्ट करना पड़ी और जिसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MI जैसे वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस मुफ्त में एडमिशन देने को तैयार हैं। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम करने वाला तानमे बख्शी सुपर बॉय के नाम से मशहूर है। ये इस वक्त गूगल का एक ख़ास एम्प्लॉई है जिसे गूगल सालाना $1.25 मिलियन या लगभग 17.5 करोड़ रुपए सैलरी की मद में देता है। इनफैक्ट तानमे बख्शी से एप्पल, वॉलमार्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयर्स को लेक्चर्स दिलवाती हैं। लेकिन एक 14 साला बच्चे में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है? इसका जवाब है तजस्सुस और दूसरों से हट कर सोचना। तानमे को बचपन में हमेशा एक सवाल तंग करता था कि एक कंप्यूटर जिसे इंसान ने बनाया हकीकत में कैसे इंसान के पेचीदा मसाइल हल कर देता है। इसी सवाल ने तानमे में कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने का शौक़ पैदा कर दिया। 5 साल की उम्र में बच्चे अमूमन सही से बोल भी नहीं पाते, मगर तानमे बख्शी इस उम्र में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनाने की ज़ुबान यानी कोडिंग सीखकर दुनिया का सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुका था। और 7 बरस की उम्र में ये छोटू अपने YouTube चैनल के ज़रिए किसी माहिर उस्ताद की तरह अपने से बड़ी उम्र के लोगों को कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहा था। 9 बरस की उम्र तक ये एक टी टेबल नामी मोबाइल फ़ोन ऐप बना चुका था। इसके वालिद दरअसल ख़ुद भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे, लिहाजा इसने अपने वालिद से ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने का इल्म यानी कोडिंग करना सीख लिया था। तानमे बख्शी को कंप्यूटर्स का इतना दीवानापन था कि एक बार स्कूल में इसे जब पता चला कि इसके स्कूल का वाहिद कंप्यूटर भी ख़राब हो चुका है, तो ये चुपचाप कंप्यूटर रूम में चला गया और इस कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने लगा। इसके टीचर्स जब वहाँ आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि जो कंप्यूटर उनसे भी सही नहीं हो पा रहा था, वो तानमे ने कुछ ही मिनट में सही कर लिया। ये इतना जीनियस लड़का है कि स्कूल में इसके क्लास फेलो इसकी जहानत की वजह से इसके सामने अनकंफर्टेबल फील करते थे। बख्शी के सीखने का शौक़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिना कंप्यूटर की कोई प्रॉपर तालीम हासिल किए ये 12 बरस की उम्र तक कई सॉफ्टवेयर बना चुका था। एक YouTube चैनल पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को तालीम देता था और IBM जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करके सालाना $73,000 या लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का सैलरी पैकेज लेता था। एक बार इसने बैठे बिठाए अपने मोबाइल फ़ोन पर ही IBM कंपनी के एक प्रोग्राम में मौजूद एक खराबी को ढूंढ लिया। जब IBM को इसकी जहानत का पता चला तो उन्होंने इसे ना सिर्फ अपने हेडक्वार्टर्स में बुलाया बल्कि 12 साला तानमे को एक बेहतरीन जॉब ही ऑफ़र कर दी। लेकिन ये सब बड़ी कंपनीज़ तानमे से इतनी मुतासिर क्यों थीं? दरअसल इसे एक सॉफ्टवेयर बनाने की ख़ास फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं का भी माहिर बन चुका था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ख़ास इल्म है जिसका इस्तेमाल आपके मोबाइल फ़ोन, खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियों और बीमारियों की तशख़ीस में होता है। तानमे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने पर भी काम कर रहा है जो इंसान में पैदा होने वाली किसी भी बीमारी का पहले से पता लगा सके। 14 साला तानमे की इन्हीं सलाहियतों ने गूगल और IBM जैसी बड़ी कंपनीज़ को मजबूर किया कि वो इसे अपने पास जॉब पर रख लें और अब इसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MIT जैसे बड़े कॉलेजेस अपने पास एडमिशन देने के लिए बेकरार हैं।
مگر تانمے بخشی کے فیوچر پلانز اس سے بھی اونچے ہیں۔ وہ ایپل اور گوگل جیسی اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے تانمے بخشی سافٹ ویئر سولوشن نامی ایک کمپنی بھی کھول رکھی ہے۔ 12 برس کی عمر میں جب ہم سب شاید اسکول میں اور کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، تانمے تب تک ایک کامیاب سافٹ ویئر پروگرامر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپر، ایک کتاب کا مصنف اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بن چکا تھا۔ اس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑا ہونے اور تعلیم مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں۔